आज विशेष रूप से कपड़ीवाद समाज के लोग हैं, जिसमें अनेक ऐसी जातियां हैं जिसको राजनीतिक तौर पे हमेशा अनदेखी हुई। अगर इस समाज को किसी ने ताकत दी, इस समाज के लोगों को किसी ने राजनीतिक रूप से कहीं उनकी पहचान बनाने का काम किया, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ज्ञानचंद जी और को टिकट देकर के विधानसभा का सदस्य बनाया। इन लोगों का शोषण कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से कर रही थी। कांग्रेस के लोग उनको समझबाग दिखा करके कहीं अपने साथ जोड़े रखना चाहते थे। वहीं उसके बाद बीएसपी ने भी ऐसे लोगों का जो गरीब तबके के लोग थे, उनको ये कह करके कि भी देश के राज में आपकी हिस्सेदारी कराएंगे। हिस्सेदारी कराने की बजाय उनका शोषण होता था। इनके जुम्मे इस तरह की जिम्मेवारियां लगती थी कि आप जाओ, पैसा इकट्ठा करो, आप जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन पार्टी के साथ जोड़ो। ऐसा इकट्ठा किया जाता था, जोड़ने की बात कही जाती थी, लेकिन सम्मान पे जब बात आती थी कि सम्मान दिया जाए तो कहीं लोगों को अपमानित किया जाता था। मेरे साथ इन लोगों ने 10-12 महीने काम किया और जब हमने मिलकर के इस प्रदेश के अंदर एसवाईएल के मुद्दे पे एक लड़ाई लड़ी और जिस ढंग से हम दोनों पार्टियों ने मिलकर के इसको अच्छा लोगों में मैसेज दिया, और उसी का नतीजा है कि पहले बीएसपी की पूरी यूनिट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुई और आज जो वाम शेप, उस वक्त जो वाम शेप के लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, आज उन्होंने भी पूरी बीएसपी को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था व्यक्त करी है। इन सबका स्वागत है और मुझे ऐसे लोग जो पार्टी में शामिल होंगे तो उससे केवल संगठन नहीं मजबूत होगा, बल्कि लोगों में एक मैसेज जाएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है किसान और मजदूर दोनों मिली हुई पार्टी है। जब ये दोनों बिरादरी मिल जाएंगी, जब ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर कोई कितनी भी बड़ी ताकत इस प्रदेश की होगी, वो इसको सत्ता में आने से रोक नहीं सकती। मुझे विश्वास है कि जो लोग वाम शेप में जिस तरह से मेहनत करते थे, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश भर में जाएंगे और प्रदेश भर से लोगों को साथ जोड़ करके पार्टी को और ज्यादा मजबूत करेंगे। मतलब ओपी धनखड़ का बयान था कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए महंगाई बहुत जरूरी है। 5 वर्ष मिनिस्टर रहा, हमने कैटवॉक करते हुए मॉडल्स को देखा था। इसने तो पैसे ठगने के लिए, सरकारी पैसे पे डाका डालने के लिए पशुओं की कैटवॉक कराई थी, मेले लगाता था, मेलों के नाम पे पैसे खाता था। उससे पूछो तो श्री, तू कहता है महंगाई जरूरी है, इस देश के अंदर तुम सत्ता में जब आए थे तब ये क्या आए थे क्या कि महंगाई बढ़ाएंगे? तब तो लोगों के सामने 15-15 लाख रुपए की बात करते थे। अच्छी बात है, इस तरह की स्टेटमेंट अगर उसकी और आए 2-4, तो फिर कोई बीजेपी के पक्ष में कहीं आज भी छोटा मोटा 4 व्यक्ति खड़े थे, वो भी फिर इनसे अपने आप दूरी बना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार विरोध हो रहा है। कल कंवरपाल गुर्जर का सिरसा में विरोध हुआ, वहीं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का महम में विरोध हुआ और डिप्टी सीएम के घर पे भी रात को लोगों ने आधी रात को नारे लगाई। तो मुझे तो ये भी जानकारी दी आज किसी ने कि आज 2 बजे मक्खन सिंह जो हमारा एमएलए था, उसके घर के बाहर भी तो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मक्खन सिंह आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन कर ले, आज बीजेपी को छोड़ दे, लोग स्वागत करेंगे, ना कि विरोध। ये तो कुछ लोग अपनी पहचान है जिनकी कहीं नहीं थी, जिनकी हमने पहचान बनाई, वो भूल जाते हैं बेचारे कि भी हमारी कोई अपनी हैसियत है, हमारी कोई अपनी ताकत है। अब तो ये अपने घर से बाहर कहीं कोई सब्जी लेने भी नहीं जा सकते।
ये हालत है। शिक्षा मंत्री ने कहा है जी कि गांव में जाकर के लोगों को समझाएं कि कानून किसानों के हक में है। तो आधी रात को आकर के दारू के ठेके में बैठ के लोगों को समझा रहा है पार्टी वाला। अब तो और जगह ही नहीं बची इनके पास कहीं मीटिंग करने की, शराब के ठेकों में बैठ के मीटिंग करें। पहले शराब बेचते थे, लॉकडाउन में इन्होंने पूरे प्रदेश भर के अंदर तम्बाकू नहीं मिलती थी, दारू की छूली छूट थी, 100 रुपये वाली बोतल 500-700 रुपये मिलती थी, लोगों की जेब में डाके डाली। अब मुझे लगता है ठेके में बैठ के फिर कोई ऐसी योजना होगी इनकी, ये कोई लोगों को समझाने के लिए नहीं, ठेके में बैठ के योजना बना रहे होंगे कोई कि भी कैसे और लोगों की जेब से पैसा निकाला जा सके। उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बयान आते हैं कि संवाद से समाधान होगा, लेकिन कुछ नेता जो बरगला रहे हैं किसानों को आंदोलन समाप्त करने वाले। अगर उनको लगता है ये कि कुछ लोग बरगलाने, जो बरगलाने वो तो लोगों के बीच में जा रहे हैं। तुम जो है ये कह करके आए थे सरकार में कि हम किसान के बहुत बड़े हितैषी हैं, चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे। चौधरी देवीलाल की नीतियों को तो बेच दिया, गिरवी रख दिया, खुद भी बिक गए। और आज बेचारों की ये हालत है कि अगर अपने घर में भी आते हैं तो चोर दरवाजों से डर गए। मुझे लगता है ये विधानसभा में भी कहीं कोई चोर रास्ते से जा पाएंगे, लोग वहाँ भी इनका विरोध करेंगे। कल यूपी में जिस तरह से आपने पंचायत करी चौधरी अजीत सिंह के साथ मंच पे, तो क्या लगता है भविष्य में ये जोड़ी हरियाणा में भी? तो पंचायत जो थी, एक राजा होते थे तोमर जाते, जिन्होंने दिल्ली पे राज किया, और उनके जन्म दिवस के ऊपर महापंचायत लोगों ने की। उनके 85-86 गांव हैं तोमर, वो हर साल उनका जन्मदिन मनाते हैं। अब जब उन्होंने जन्मदिन मनाया तो चौधरी अजीत सिंह को भी बुला रखा था, मुझे भी उनका निमंत्रण, मैं भी उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उस महापंचायत में गया था। हमारा कोई आपस में विरोध थोड़ा ही है। किसान की जहाँ बात है, अगर कोई ईमानदारी से किसान के साथ कोई भी राजनीतिक दल के लोग खड़े होंगे और मुझे उस मंच पे कोई आमंत्रित करेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। किसान की लड़ाई के लिए हम राजनीति से बहुत ऊपर हैं। एक केंद्रीय मंत्री वैभव हैं दिल्ली के, तो उन्होंने कहा है कि संकेत दिए कि पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के दाम कम होंगे गर्मियों में। क्या आपको उम्मीद लग रही है ऐसा संभव है? एक मंत्री तो कहते हैं महंगाई बढ़ानी जरूरी है, एक का दाम कम करेंगे, इसका मतलब इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। तेल के दाम नहीं घटेंगे, ये लगातार दाम बढ़ा करके लोगों की जेब पे डाके डालेंगे। इन्होंने ये फैसला कर दिया, मेरे ख्याल देश के प्रधानमंत्री, कि ये जो है 5 साल, इनमें तो जो मर्जी रवैया, जैसे मर्जी कर, क्योंकि मेजोरिटी है, सरकार इसकी गिरेगी नहीं। लेकिन अगली जो सरकार है उसके लिए नाउम्मीद है। इनको पक्का ये भरोसा हो गया कि तुम्हारी सरकार ना किसी राज्य में आएगी, ना तुम केंद्र में आ सकोगे। इसलिए इस किस्म के इनके बयान आते हैं, इसलिए इस किस्म के इनके फैसले आते हैं।